हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपको कल का पढ़ा हुआ रिवाइज कराएंगे। कल हमने पढ़ाया था EI एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर? इसे EI एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं और इसे इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। हमें इसमें याद करना होता कुछ, क्या होता, फर्स्ट पॉइंट हीट प्रेजेंट होनी चाहिए। फिर सिन पेरिप्नेलर देखेंगे, पेरिप्लेनर होना चाहिए। और सेकंड में जो बीटा हाइड्रोजन होगा, यहीं लिख देते हैं सिन पेरिप्लेनर बीटा हाइड्रोजन बी विल removes if more than 2 beta hydrogen present, then we will removes more एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। क्लियर? ये चीज हमें याद करनी होगी। इसके अंदर जो हमने कल पढ़ा था, बस इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है, या इसे हम कंक्लूजन भी बोल सकते हैं। क्या कि हीट प्रेजेंट होनी चाहिए, हीट की प्रेजेंस होनी चाहिए। सिन पेरिप्नेलर बीटा हाइड्रोजन रिमूव कराते हैं अगर सिन पेरिप्नेलर बीटा हाइड्रोजन मोर एसिडिक होना चाहिए। एसिडिक बीटा हाइड्रोजन विल बी रिमूव। अगर मोर देन 2 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तब मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन रिमूव कराएंगे। क्लियर? एसिडिक बीटा हाइड्रोजन रिमूव कराते हैं अगर 2 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तब हम क्या कराएंगे, मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन विल बी रिमूव। क्लियर? तो ये चीज देखनी होती है। और हमने इसमें बस इतना ही पढ़ाया था, हमने थ्योरी लिखाई थी। सेकंड हमने बताया था कि किस किस में ये एलिमिनेशन रिएक्शन पाई जाती है, कराते हैं हम। क्लियर? नंबर वन था कि पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। नंबर 1 क्या था? पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। क्या था? पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर क्या था? एस्टर का फॉर्म ये था, इसकी ये पहचान है, आइडेंटिटी। यहाँ कोई भी ग्रुप हो सकता है, या फिर इस पर हम माइनस चार्ज भी लगा सकते हैं। क्लियर? बॉन्ड ब्रेक इस साइड से होगा। क्लियर? इस साइड से हमें याद रखना कि बॉन्ड ब्रेक इस साइड से होगा, ऑक्सीजन की इस साइड से नहीं होगा, और यहाँ से भी नहीं होगा। क्लियर? तो ये चीज है, ये हमें मिलेगा, या फिर हमें इससे आगे हमें बीटा हाइड्रोजन मिलेंगे लगे हुए। क्लियर? दिखा देते हैं, जैसे कि CH2 तो जिससे ये हाइड्रोजन ऐड है, जिससे ये ऑक्सीजन ऐड है, इसे बोलेंगे एल्फा, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो एल्फा, इसके अगला बीटा हाइड्रोजन। क्लियर? तो ये ग्रुप होता है, तो ऑक्सीजन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। क्लियर? तो हमें यही चीज देखनी होती है, पायरोलाइसिस में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं हम। क्लियर? तो इसे हटा देते हैं, यहाँ पे निगेटिव चार्ज लगा देते हैं पहचान के लिए, या फिर इसका बॉन्ड दिखा देंगे। निगेटिव चार्ज नहीं दिखाएंगे तो बॉन्ड दिखाएंगे, फिर हमें निगेटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा, बॉन्ड हटा देंगे तो। क्लियर? दूसरा था पायरोलाइसिस ऑफ जैंथेड। ये क्या होता है, इसकी क्या पहचान मिलेगी हमें? जैंथेड की पहचान मिलेगी CH3 सल्फर, C डबल बॉन्ड सल्फर, और इसके बाद ऑक्सीजन। क्लियर? ये होती है जैंथेड। ये जैंथेड होता है। इजैंथेड होता है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं
इस साइड से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ऑक्सीजन, इसके बाद कार्बन, इस पे सल्फर, यहाँ एम, इसे भी जैंथेडी बोलते हैं। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है, बोथ आर सेम थिंग। क्लियर, बोथ आर सेम थिंग। अगला क्या था? अगला था हमारा पायरोलाइसिस ऑफ, क्लियर, नंबर 3, पायरोलाइसिस ऑफ एन ऑक्साइड। क्लियर, इसका क्या होता है, इसे लिखेंगे एन ऑक्साइड को CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 CH2 CH नाइट्रोजन, इस पे मिथाइल, क्लियर, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, ये होता है एन ऑक्साइड, इसे बोलेंगे हम एन ऑक्साइड। ये एन ऑक्साइड हो जाएगा। नंबर 4 था पायरोलाइसिस ऑफ सल्फर ऑक्साइड। इसका यहाँ पे लिख देते हैं CH3 CH2 CH ऑक्सीजन, यहाँ प्लस पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, यहाँ था CH3, ये सल्फर ऑक्साइड है। क्लियर, ये सल्फर ऑक्साइड है। अगला लिखते 5 नंबर में पायरोलाइसिस ऑफ सेलेनियम। इसका एग्जाम आगे लिख देते हैं, ये कैसा पाया जाएगा, CH3 CH2 CH CH3 सेलेनियम पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पीएच और यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस। क्लियर, ये इनकी पहचान बता दी हमने, ये चीज़ देखनी है हमें। क्लियर, इसकी पहचान हम यहाँ से करेंगे और ये वाला बॉन्ड ही ब्रेक कराएंगे ऑक्सीजन के और कार्बन के। यहाँ कोई भी कार्बन चैन लगी होगी तो वही सॉरी ये जिससे ये ग्रुप ऐड है, ये है हमारा, जिससे ये ऐड है ये वाला ग्रुप, ये अल्फा होता है। क्लियर, ये अल्फा होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन कराएंगे हम आपको। और अब हम पढ़ा देते हैं, इनकी इतनी पहचान होती है, हमें जहाँ भी मिलेगा इस टाइप से मिलेंगे। क्लियर, ये ऐसे मिलेगा और ये ऐसा ऐड मिलेगा कार्बन चैन से, ये इस टाइप से ऐड मिलेगा। क्लियर, ये इस टाइप से ऐड मिलेगा। और अब हम पढ़ लेते हैं पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। क्लियर, पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, इस टॉपिक को पढ़ते हैं। पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर का एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर का। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, CH3 CH2 एस्टर बना लेते हैं पहले। CH2 CH3। क्लियर, ये एग्जाम्पल है। और इसके बाद हमने बताया था कि इस रिएक्शन में हीट दी होनी चाहिए। क्लियर, हीट दी है तो अब क्या हो जाएगा, ये पायरोलाइसिस रिएक्शन होगी। क्लियर, पायरोलाइसिस होगी, इस ग्रुप से हम पहचान रहे हैं और हीट है यहाँ पे, इससे पहचान रहे हैं कि ये रिएक्शन पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर है या पायरोलाइसिस रिएक्शन है। क्लियर, तो इससे पहचानेंगे कि यही रिएक्शन है। तो तब जिससे ये लिविंग ग्रुप इतना इसे हम लिविंग ग्रुप भी कह सकते हैं। क्लियर, इसे लिविंग ग्रुप भी कह सकते हैं। तो इससे जो ऐड होता है उसे बोलते हैं अल्फा, और इस हाइड्रोजन को कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। इससे ऐड हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, इससे ऐड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर,
तो यहाँ पे कोई और प्रोबेबिलिटी है नहीं कि किधर से भी कोई हाइड्रोजन निकाल लें। क्लियर। तो यही वाला टू हाइड्रोजन है, एक तो इस ग्रुप के सिन में होगा ही। क्लियर। सिन हाइड्रोजन देखेंगे। अब फर्स्ट में देखते हैं हम हीट, सेकंड में देखते हैं सिन हाइड्रोजन, सिन बीटा हाइड्रोजन। तो ये वाला ग्रुप इसके सिन में तो होगा ही कोई सा ना कोई हाइड्रोजन। क्लियर। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से निकालेंगे CH3, या फिर एक ट्रांजिशन स्टेट बना लेते हैं, यहाँ से बनाते हैं CH3 ऑक्सीजन CH2, और यहाँ लिखते हैं यहाँ लिखते हैं ऑक्सीजन, ये CH2 CH3, और ये है कार्बन, यहाँ पे है CH3, ये वाला CH3। क्लियर। और ये है ऑक्सीजन, और ये वाला जो इस पे हाइड्रोजन CH2 और एक हाइड्रोजन। क्लियर। ये बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। वो बताया था कि कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट होती है, जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में जाएगा, ब्रेक होता दिखाई देगा। ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होता दिखाई देगा। क्लियर। ये बॉन्ड भी ब्रेक होता दिखाई देगा हमें, ये बॉन्ड भी ब्रेक होता दिखाई देगा। क्लियर। और ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड भी, और यहाँ से न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लियर। तो कितने मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तब ये क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो ये ऐसा जाएगा, सॉरी ये ऐसा आएगा, और ये ऐसा आएगा, और ये इस टाइप से जाएगा। क्लियर। तब रिएक्शन हो जाएगी CH3COOH और प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगी। ये है इसका एग्जाम्पल। क्लियर। पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। इसकी मैकेनिज्म क्या दिखा मैं, मैकेनिज्म भी हमने ये दिखाई दी, क्योंकि ये ग्रुप इधर रिमूव करेगा, ये इधर जाएगा, ये निगेटिव चार्ज इससे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, इससे निगेटिव इससे पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ये हाइड्रोजन इससे जा करके ऐड हो जाएगा। क्लियर। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे। क्लियर। तो ये होता है, इससे जो है ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है। इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है। क्लियर। और अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है,